बुराई करते नहीं देखा, मतलब उनको कभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली सोमेश दिल्ली आ गया। एक दिन के लिए आया था पहले, और अभी हम कुछ दिन कल परसों हम वृंदावन भी गए थे, तो फिर वहाँ से आया और आज फाइनली थोड़ा अब यहाँ रुकेगा वो। हालांकि उस मूड में नहीं है, इसलिए मैं सोचा आप लोग को थोड़ा अपडेट कर दूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है और उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा है। वो मैं बता नहीं सकती, जो उसकी कंडीशन थी ना बहुत ज़्यादा बेकार थी। और आज वो थोड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि इसके साथ मैं गई वृंदावन, वहाँ रुक कर आई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें से समझाया, बहुत लोगों ने समझाया। और ये मतलब देखो गाइस, ये सारी चीज़ें होती तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, बट तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। मैं तो डर भी गई थी कि मतलब ये नॉर्मल हो जाए। बहुत रोती भी थी, बट दुख होता था, लेकिन क्या बोलूँ, बोल नहीं सकती, मैं इमोशनल हो जाऊँगी, इसलिए पहले आपको समझ को मिलवाती, ठीक है। तो आप वीडियो बने रहना, बाय बाय। देखो समझ, कैसे हो अब? ठीक हो? ठीक हो आप? ठीक हूँ, आओ ना बैठो। देखो गाइस, हाथ में इसने काउंटर मशीन डाल रखी है। इसे पूरे दिन ये जाप करता रहता है, राधा 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 राधा। सिखा के गई है, दीदी सिखा के गई है ना। दीदी के हाथ में भी था ये काउंटर, मुझे भी दे रखा है इसने। तो ये काउंटर मशीन है, इसमें ये राधे 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 जाप करता रहता है। इसने एक दिन में कम से कम 50,000 कर दिया था ये। 2 दिन में 50,000 कर दिया था इसने, राधा राधा करके। बाल कैसे बनाना, देख रहे हो, पूरा चेहरा उतर गया इसका बिल्कुल ही। एक तो इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर, उसने कम से कम 5 किलो टेंशन ले लेके खाली कर दिया। सही में कुछ नहीं बचा इसका। अब फिर इमोशनल हो रहा है, देखो ये रोने लग रहा। देखा, इसलिए मैं इसको पता सीपी लेकर आई कि चलो थोड़ा मन बहलेगा, थोड़ा सा अपना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था घर पे रहता है, बहुत टेंशन लेता है, इसलिए मैं सीपी ले आई, ठीक है। और इसको अब दीदी की इतनी याद आती है, मैं आपको क्या बोलूँ। पर मैंने, आप लोग कमेंट्स करो, इसको समझाओ, चीज़ों से निकलना पड़ता है, आगे भी बढ़ना पड़ता है, ठीक है। पास्ट को हम हमेशा अपने पास्ट को पीछे छोड़ के तभी तो प्रेजेंट में जाते हैं, प्रेजेंट में जाके फ्यूचर का सोचते हैं। तो इसको बोलो, अब जो पास्ट में हो गया, अभी जो हो गया ठीक है, लेकिन अब जो प्रेजेंट में उसमें खुश रहो। मेरे को रो रहा है। अरे नहीं रो रहा, दिख रहा है मुझे तुम्हारे हाथ से। नासुक हो रही यार। अच्छा, तो क्या पानी है? रोऊंगा नहीं ना, मैं रो नहीं सकता। पूरा चेहरा देखो उतर गया इसका। मेरा भी ब्लॉग मेरे घर वाले देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे, तो मैं किसी को आपने इससे पिछले वीडियो में देखा था, आज से 10-15 दिन पहले वीडियो बनाई थी वाली। 10 दिन पहले बनाई थी ना दीदी, जो 1 दिन के लिए घर आए थे। 19 दिन हो गया दीदी को एक्सपायर। उस दिन आप इसकी कंडीशन देख लेते हो भाई। मैं तो खुद डरती थी इससे मतलब कि क्या हालत कर ली इसने, क्या हालत कर ली। और उसके बाद तो और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी, ठीक है। लेकिन जब से हम वृंदावन से आए, थोड़ा सा भी सही है, ठीक है। नहीं देखो, एक्चुअली का वृंदावन में रहा, मेरे को रिलैक्स मिला, और मैं जब तक वृंदावन रहा मुझे तब तक ही रिलैक्स मिला। यहाँ आके वो याद है ना मेरी पुरानी ताज़ा हो जाती है, तकलीफ मेरी बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि मुझे रोज़ मम्मी समझाती है, भानु समझाती है, सारे लोग समझाते हैं, बट फिर भी होता है। पर यह है कि अब धीरे धीरे मैं उस चीज़ को निकाल रहा हूँ दिमाग से। और एक्चुअल में बात क्या है, अब जैसे कि दीदी यहाँ रही है, जैसे सीपी आया तो मैंने सीपी उसे यहीं उतार के गया था, गाड़ी से छोड़ा था। फिर जैसे मेट्रो देख ली, तो मेट्रो में उसको लास्ट टाइम छोड़ा तो मेट्रो की याद आ गई। फिर इसको पूरे सर्कल में उसे घुमा के लास्ट में छोड़ के गया था पूरा। कल गाड़ी की पार्किंग करने के वहाँ भी इतनी बातें बोल रहे, सुनो तो ही। तो उसके बाद गए, होता क्या है, तो वह जो है कई बार मतलब मेरे साथ ये सब चीज़ें होती हैं कि जो भी चीज़ देखता हूँ कि वो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ देखता हूँ ना, तो इसकी याद आने लग जाती है। हालांकि देखो तकलीफ पूरे घर को है उसकी, और मेरे को थोड़ा ज़्यादा इसलिए होती है, वो मेरे से डेली बात करती थी, डेली कॉल करना, क्योंकि वो खुद ब्लॉग वगैरह स्टार्ट उसने कर रखे थे। और उससे मैं, हालांकि मुझे जयपुर कई बार से बुला रही थी, तो मैं नहीं जा पाया। मैं गया भी तो वो उस टाइम गाँव में शादी में चली गई। उसकी एक इच्छा थी कि उसका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो मैं जब पिछली बार जब खाटू श्याम गया था, तब मैंने उसका न्यू चैनल बना दिया था। कुछ 5-6 महीने से मेहनत कर रही थी, फेसबुक पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको बोला कि यूट्यूब पर आ, यूट्यूब पर मैं एंड स्क्रीन लगाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें करूँगा तेरे लिए, तो जल्दी से हो जाएगा। और मैं उसे एक वीडियो भी बना के दे दी थी, जो ऑनलाइन भेज दिया था। उसने डाला, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। मैंने बाकी तू मेरे पास आ जाएगी तो हो जाएगा।
तो ओपनिंग में जैसे वो आ गई थी तो यहाँ पे उसने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। उसने दूसरी वीडियो अपनी ओपनिंग से ही स्टार्ट कर दी, दूसरी तीसरी वीडियो। तो उसका कितने दिन यहाँ रही थी, 6 दिन रही थी, 6-7 दिन। 2 जून को वो घर चली गई थी। तो सुई दीदी का जाने का मन नहीं था समय से? उसका मन नहीं था जाने का, किसी रीजन की वजह से। क्योंकि एक्चुअली क्या है, कुछ लोगों को मैं नहीं समझ पाया, वो समझ गई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सना भी नहीं समझ पाती, मैं भी नहीं समझ पाता, बट वो चीज़ों को समझ जाती है कि कौन हमारे लिए कैसा है कैसा नहीं। वो मेरे को समझाती हुई जा रही थी कि जैसा तू समझता है वैसे सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तभी तो वो घर जाके बोले कि तू बहुत बोला है, ये है, तेरे को नहीं पता। एक्चुअली में आज मेरे को ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि वो सही थी, बट अब वो बताने के लिए है नहीं कि मैं उसको बता दूँ कि भाई तू सही कह रही थी। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइस जब वो यहाँ से 2 जून को गई तो मुझे गाँव भी बुला रही थी। मैं गाँव भी नहीं जा पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी कि तो काम नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी टेंशन में फंसा हुआ था, तो मैं गाँव नहीं गया। मैंने बोला कोई बात नहीं दीदी यहाँ आ जाइए, तो यहाँ भी नहीं आ पाई। फिर मैं मसूरी भी गई थी ना, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, सना दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली मिलना चाहती हूँ तुमसे, बात करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने बोल दिया दीदी को, दीदी सोमेश वही है तो आप चले जाओ। तो कह रही नहीं मुझे तुझसे मिलना है। दीदी मुझसे बात करना चाहती थी, ठीक है, और क्या बात करना चाहती थी वो तो मुझे पता नहीं, बट जब मैं वो इसको कुछ समझाना चाहती थी और इसलिए मिलना चाहती थी। हालांकि मुझे पता चल गया मुझसे क्या बात करना चाहती थी, क्योंकि मेरी भानु से जब बात हुई थी तो उसने भानु को बहुत सारी बातें बोली थी, तो भानु ने वो चीज़ें मुझे बताई। भानु इसकी बहन है प्रिया, जो रियल सिस्टर है ना, वो रियल सिस्टर वो भी थी और ये भी थी, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में बात ये थी जब मैं गाँव नहीं जा पाया, तो अभी आज मैं जब सोचता हूँ कि यार मैं गाँव नहीं गया, और तो मेरे को बहुत रिग्रेट फील होता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ और वक्त बिता लेता और बातें कर लेता और सारी चीज़ें हो जाती। हालांकि चलो वक्त और बिता लेता तो और ज़्यादा तकलीफ भी होती, बट कई बार होता है ना कि उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा नहीं रहनी चाहिए थी। मेरे से बहुत बात, जहाँ भी मैं जाता था, वृंदावन जा रहा हूँ तो मैसेज करती थी, मुंबई जा रहा हूँ तो मैं मुंबई था वहाँ मैसेज कर रही थी मेरे लिए समुंदर ले आना। तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उस चाहती नहीं कि हम उसको कुछ गिफ्ट करें, क्योंकि वो खुद उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वृंदावन से उसकी वृंदावन रहने की इच्छा थी, उसका वृंदावन प्लॉट वगैरह सब कुछ था, बट वो इसकी इच्छा अधूरी रह गई। हो सकता है इसी इच्छा की वजह से उसे दोबारा जन्म मिले। उनको कोई पैसों की नीड या कुछ भी नहीं थी, वो बहुत अच्छी फैमिली से थी, सब कुछ ओके था, बट होता है ना इंसान को इंटरेस्ट है। हालांकि देखो गाइस, बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट्स करते हैं कि सना वीडियो इसलिए करती है कि उसको पैसे की जरूरत है, या फिर जो भी सोमेश के साथ से जुड़ी है। मैं आपको मैंने देखो, मैं कभी सफाई नहीं देती, बट ये रियलिटी, मुझे ना पैसों की जरूरत है ना वो मैं करती हूँ, मुझे प्यार से इसलिए करती हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से दीदी को चीज़ें अच्छी लगती थी, तो इसलिए दीदी ब्लॉगिंग करती थी, चीज़ें रिकॉर्ड करना, शूट करना, उसको कैप्चर करना बहुत पसंद था। तो ये सब चीज़ें उसको अच्छा लगती थी, वो भी करना चाहती थी। हालांकि उसका एक सपना अधूरा रह गया, उसका चैनल उसकी आंखों के सामने मोनेटाइज नहीं हुआ। 2 तारीख से उसने 28 तारीख से 28 मई से यहाँ पे वीडियो डालना शुरू किया था, यानी जून से ही स्टार्ट किया था। 18 दिन ही तो हुए तो उसको शूट करते हुए, और 18 दिन में 19 तारीख को जब उसका एक्सीडेंट हो गया था, 19 जून को 18 को एक्सीडेंट होता, 19 को एक्सपायर, तो उसका 18 तारीख को ही क्राइटेरिया पूरा हो गया था मोनेटाइजेशन में। 4000 घंटे होते हैं। मैंने उसको बोला भी था कि जिस दिन तू आ गई ना मेरे पास, 15 से 20 दिन या 1 महीने में मैं तेरा चैनल का क्राइटेरिया पूरा करवा दूँगा। हालांकि वो भी मुझे बुलाती थी, बट मैं नहीं जा पा रहा था। जयपुर गया भी था तो एक बार वो शादी में चली गई थी। क्या यार ऐसा होता है, मान लो सना जाती है मेरे साथ खाटू श्याम, तो उसको तुरंत रिटर्न भी होता है, होना होता है ना अपने घर के लिए। तो 1 दिन की बोल के जाती है। अपनी दीदी का जाऊँगा तो एक्स्ट्रा 1 दिन चाहिए और 1 रात भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने में 7-8 घंटे लग जाते हैं, फिर रेस्ट भी करना होता है इंसान को। तो मैं इसलिए नहीं, हाँ एक बार मैं गया भी था, पर दीदी जो है शादी में थी, तो उसने मुझसे ज़्यादातर मतलब पूरे 1 साल से तो इतने मैसेज करती थी, इतने कॉल मैसेज, इतनी अटैच हो गई थी मुझसे बहुत ज़्यादा। तो वही सब चीज़ें जब मैं आज याद करता हूँ। गाड़ी 2 जून को मैं छोड़ गया था, गाड़ी यहाँ पार्किंग में नीचे खड़ी थी, मेरी गाड़ी यहीं सीपी में खड़ी होती है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी गाड़ी को 17-18 दिन बाहर ही नहीं निकाला। मैं खुद शॉक्ड रह गया था कि मैंने 17-18 दिन, जब दीदी एक्सपायर हो गई, जब मैं 17-18 दिन नहीं 23-24 तारीख को मैं दिल्ली आया था, 23-24 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। जबकि 2 दिन 3 दिन में गाड़ी ले जाता था, कहीं ना कहीं जाता था। मैं सोच रहा था मैं गाँव क्यों नहीं गया, या तो समय मुझसे करवाना नहीं चाह रहा था ये सब चीज़ें, या कोई होने नहीं दे रहा। मैं गाँव जाना चाह रहा हूँ पर नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। वो जब वो खाटू श्याम के लिए मुझसे बोल रही थी मुझे आना है, मैं उसको मना करना चाह रहा हूँ। वो इसने जब वीडियो कॉल इससे बात कर रही थी, तो मैंने बोला इसको नॉर्मल कॉल लगाओ दीदी को, क्योंकि वीडियो कॉल पे क्या है वॉइस सबके पास जाती है। तो मैं इसको कुछ प्राइवेटली मैं इसको बताना चाह रहा था कि तू मत आ,
और मैं ही आ जाऊँगा कुछ टाइम बाद। और उस टाइम तो मेरे जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि हम सारे लोग साथ में थे, तो एक ही दिन के लिए जा रहे थे। तो मैंने उसको खुद बोला था, मैं बोलना चाह रहा था, पर मैं उस टाइम भी नहीं बोल पाया। सुबह में जब खाटू श्याम 5-6 बजे पहुँच भी गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपना फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरा फ़ोन पवन ने उठा लिया। और मैं उस टाइम बोलना चाह रहा हूँ, दीदी मैं अभी सोया हूँ, तू 2 घंटे सबर कर, तू 10 बजे नहीं, तू 12 बजे ही। तो अगर वो 10 बजे निकलती तो 12 बजे पहुँच जाती खाटू श्याम, उसका एक्सीडेंट शायद टल सकता था। अब मेरे को ये खुद समझ में नहीं आता कि वो उसकी जो अकाल मृत्यु थी या क्या था, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है 1% वजन से, या आपको पहले से भांप लो उसको, या स्थिति से, सिचुएशन से उसको टाला जा सकता है, बट समय को कोई टाल तो नहीं सकता है। बट मेरे को बहुत तकलीफ होती है, यहाँ मैं सिटी भी आता हूँ ना, तो इतनी तकलीफ होती है, ये सब देखता हूँ मैं। मेरे को इतने दिन हो गए ना, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, ना मैंने शूट किया, ना कुछ भी किया। बैठ जाओ ना। नहीं कोई बात नहीं, बोलूँगी। मैंने एक भी शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना मैं करना चाह रहा हूँ। मैंने अपने सिस्टम को उन तक नहीं किया है, क्योंकि मेरा मन नहीं होता है। क्योंकि एक होता है ना, इंसान घर में सब कुछ है, मेरी 8-9 बहनें, 8-9 भाई हैं, सारे चाचा-ताऊ को मिला के। बट एक इंसान होता है ना कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो मैसेज कर रहा है, मैं कहीं घूम रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ तो मैसेज कर रही है, बेंगलोर जा रहा हूँ तो मैसेज कर रही है मेरे लिए ऑयल ले आना, मैं अयोध्या जा रहा हूँ तो मुझे नहीं लेके गया। मतलब एक इंसान होता है कि हम पे फोकस करने वाला, हम पे फोकस करने वाला, ध्यान देने वाला, कि कहीं भी हम जा रहे हैं तो कॉल। अच्छा ऐसा भी कई बार मैं कॉल भी नहीं उठा पाया, तो ये नहीं कि गुस्सा हो गई, दोबारा कॉल करती, 2 बार नहीं उठाती, तीसरी बार करती, शाम को नहीं उठा, रात को करती थी, क्योंकि मैं कई बार शूट पे हूँ या कहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाता था, तो मैं रात को घर जाके बात करता था। फिर उसको ऐसा होता था बहुत बार, तो हमने कभी सोचा थोड़ी था कि ऐसा होगा, ऐसा किसी को नहीं पता। आप भी अपनी फैमिली में रहते हो, कल को किसी के साथ क्या हो जाए, मेरे साथ किसी के साथ, वक्त किसी नहीं पता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी हर इंसान को इतना टाइम दो कि बाद में ये ना लगे कि हम उसको और टाइम दे सकते थे, क्योंकि जैसे वो मेरे को गाँव बुला रही थी, मैं नहीं जा पाया, तो इस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट रहता है। हालांकि मेरे को ये था कि अभी महीने भर बाद रक्षाबंधन आ रहा है, तब मिल लेंगे, तब बातें हो जाएंगी। बट पता थोड़ी था कि रक्षाबंधन क्या, ये तो लास्ट टाइम चल रहा है, किसी को नहीं पता था सबको। हालांकि ताऊजी भी उसको रोकना चाह रहे थे कि रुक जा बेटा, कुछ बात बोलना चाह रहे थे, वो भी नहीं बोल पाए। जीजा जी उसको कहना चाह रहे थे कि तू दोनों तरफ पैर करके बैठ जा, वो भी नहीं बोल पाए। तो मतलब जैसे कि वो स्कूटी पे एक ही तरफ पैर करके बैठी हुई थी, तो वो सोच रहे थे स्कूटी रोक लूँ और इसको दोनों तरफ पैर करके बैठा लूँ। हेलमेट की बेल्ट नहीं लगा रखी थी, हेलमेट बहुत अच्छा पहन रखा था, उसकी भी बेल्ट नहीं लगा रखी थी। काउंटर पर जाप कर रही थी, जाप करते करते उसका ध्यान जाप पे था। कब थोड़ा सा जो सीवेज लाइन के जो ढक्कन होते हैं, जो पानी वगैरह जिनमें जाता है रोड का, वो कब वो थोड़ा सा 2-3-4 इंच उठा होता है। हालांकि उसको दिन भर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट, हजारों गाड़ियाँ जाती हैं, कुछ भी नहीं था, उसमें हजारों गाड़ियाँ निकलती हैं, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो थोड़ा सा उसे डिसबैलेंस हुआ तो गिर गई। हालांकि इन सब बातों को मैं पहले बता चुका हूँ। एक्चुअली मैं बता इसलिए रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ, तो कम से कम आपसे शेयर करूँगा, धीरे धीरे 2-4 से ब्लॉग डालूँगा, तो वो सब चीज़ें मेरे फिर से रूटीन में आएंगी। कि मेरी अभी इच्छा नहीं है काम करने की, क्योंकि वो मेरा काम देखती थी, मेरी हर वीडियो में कमेंट करती थी, कहीं जाता था तो भी देखती थी। तो अब ऐसा लगता है कि हालांकि देखने को आप भी देखते हो, सब देखते हो, बट जब अपना देखता है कि भाई कोई घर का मेंबर, तो एक अलग खुशी होती है। कि हालांकि अब भी देखते हैं सब, बट सब इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसको तो अपना काम फ्री हुई, मेरी और सना की रील निकाल लेना, वीडियो निकाल लेना, दिन भर उन्हीं में लगना, फिर बताना कि स्वामी ये तेरी वीडियो अच्छी लगी, ये रील अच्छी लगी, ये लगा वो लगा, और इतना कॉल करना, मैसेज करना। तो भाई तकलीफ तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है, भूल जाता हूँ कई बार, दिमाग से निकल जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ। अगर तुम इतना टेंशन ना लिया करो गाइस, आप लोग कमेंट्स क्या करो, इसको बोलो ठीक है कि इन सब चीज़ों से बाहर आए। ठीक, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये ऐसे ही रहता है और ये हंसता नहीं है, बात नहीं करता है। आप लोगों को सच्ची बता रही हूँ, आप ही इस लोग से ये बात नहीं कर रहा है, ये मुझसे से भी बात नहीं करता है। अब बताओ, वहाँ रहता है, अपने घर चला गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ भी इसलिए बिल्कुल मुझसे बात नहीं करी। पहले तो मैं डर गई कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है ये मेरे साथ, ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, बात नहीं करना, बिल्कुल भी टोकना नहीं। बैठी हूँ तो कुछ मतलब मेरे पे ध्यान ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है,
खा कुछ दे रही हूँ तो खाना नहीं है, मतलब इतना मतलब समझ ही नहीं आता कि हो क्या गया है। एक पल के लिए तो मुझे घबराहट होने लगा कि भैया कुछ मतलब सुमित के साथ कुछ गलत ना, मतलब तो बहुत डर गई थी। फिर इसने जब मुझसे बोला ना वृंदावन चलोगी, प्रेमानंद महाराज जी से इसको ना बात करनी थी आपस में, एकांतिक तो वार्तालाप। एक्चुअली उनकी ना डायलिस वगैरह, जो उनकी किडनी की वजह से उनका डायलिस वगैरह चल रहा था। वो हाँ हाँ, सुमित डायलिस चल रहा था।